बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल था। उस जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम ऐना था। ऐना बहुत समझदार और मेहनती थी। वह दिन भर जंगल में इधर उधर घूमकर अपना काम करती और अपने लिए खाना जुटाती थी। इधर जंगल में ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन ऐना देखती है कि बहुत सारे पक्षी आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं। तब उसे पता चलता है कि जंगल में तेज बारिश और तूफान आने वाली है। यह सुनकर ऐना थोड़ा घबरा जाती है। फिर वह अपने दोस्त डोरा को यह सारी बातें बतलाता है और कहता है कि हमें अपने घोंसले को मजबूत बनाना होगा ताकि हम बारिश और ठंड से बच सकें। तब डोरा कहती है कि जब ठंड और बारिश होगी तब देखा जाएगा। तभी ऐना मन ही मन सोचती है कि मुझे अपने घोंसले को मजबूत बनाना ही होगा ताकि ठंड और बारिश से मैं बच सकूं। और फिर वह एक अच्छी सी जगह ढूंढने लगती है और तभी उसे एक अच्छी सी जगह दिखती है और वह उस पेड़ के पास जाती है और सोचती है कि हाँ, ये जगह मेरे लिए अच्छा रहेगा, मैं इसी पर घोंसला बनाऊंगी। फिर वह घोंसला बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ ढूंढने लगती है। तभी उसे एक जगह बहुत सी सूखी लकड़ियाँ दिखती हैं और वह खुश हो जाती है क्योंकि वह सूखी लकड़ियों से ही अपना घोंसला बनाने वाली थी। तभी वह वहाँ से एक एक लकड़ियाँ उठाकर वह उस डाली पे रखने लगती है। उसे वो सारी लकड़ियाँ उस डाल पर लाते लाते उसे पूरा दिन लग जाता है, मगर वह अपने काम को करने से पीछे नहीं हटती और कुछ देर ऐसा करने पर वह सारी लकड़ियों को उस डाली पर रख देती है। इधर डोरा जंगल में सिर्फ इधर उधर घूमता रहता और वह यह भूल चुका था कि कुछ दिन बाद बारिश और तूफान आने वाला है। और इधर ऐना अपना घोंसला बनाकर तैयार कर चुकी थी। तभी एक दिन डोरा ऐना को इतनी मेहनत करता देख उसके पास आता है और कहता है कि तुम ऐना इतनी मेहनत क्यों कर रही हो। तब ऐना कहती है कि हमें हर मुश्किल का सामना करने की तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। फिर डोरा कहता है अच्छा ठीक है। इतना कहकर डोरा वहाँ से चला जाता है और ऐना फिर से अपने काम में लग जाती है। और कुछ दिन मेहनत करने के बाद ऐना का घोंसला बनकर तैयार हो जाता है। इधर ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा था। अब तो बारिश भी शुरू हो गई थी। ऐना जल्द से जल्द जंगल के चारों तरफ घूमकर अपने लिए पर्याप्त अनाज और सूखी लकड़ियाँ लाकर अपने घोंसले में रखती है। अब तो बारिश और हवाएं भी बहुत ज़्यादा तेज से चलने लगी थी। ठंड तो इतनी थी कि मानो घर से एक कदम बाहर ना निकाला जाए। अब तो सुबह से शाम हो जाती है मगर बारिश थमने का नाम नहीं लेती। फिर ऐना अपने घोंसले में अपने आप को गर्म रखने के लिए आग जलाती है और फिर ऐना अपने दोस्त डोरा के बारे में सोचती है कि वो किस हाल में होगा। इधर डोरा एक पेड़ की शाखा में छिपा हुआ रहता है मगर बारिश और तूफान इतनी तेज थी कि वो वहाँ पे छिप नहीं पा रहा था। वो बुरी तरह से भीग चुका था। वह परेशान होकर वहाँ से उड़ जाता है और अपने दोस्तों के पास जाता है मगर उसका कोई दोस्त उसे अपने घोंसले में नहीं आने देते। और फिर थक हार कर वह ऐना के पास जाता है और कहता है कि ऐना दरवाज़ा खोलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मैं बारिश में बुरी तरह से भीग चुका हूँ। तब ऐना उसे अंदर ले आती है और उससे पूछती है कि तुम इतनी बारिश में बाहर क्या कर रहे थे। तब डोरा उसे सारी बातें बतलाता है। तब ऐना कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हर मुसीबत का सामना करने की तैयारी हमें पहले से ही कर लेनी चाहिए। इतना कहकर ऐना उसे कुछ दाना देती है। तभी कुछ देर बाद जब वो दोनों खिड़की से बाहर देखते हैं तो उसे पता चलता है कि नदी में बाढ़ आ चुकी है और वो बाढ़ का पानी पूरे जंगल में फैल चुका है और वो पानी अब उसके घोंसले तक भी पहुंचने वाला था। और कुछ देर बाद वह बाढ़ का पानी उन दोनों के घोंसले को बहाकर अपने साथ ले जाता है और फिर वो दोनों उस घोंसले से बाहर निकल जाते हैं
और बारिश में भीगने लगते हैं और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं कि अब क्या होगा हमारा। क्या बारिश रुकेगी? क्या ये दोनों इसी तरह भीगते रहेंगे? जानने के लिए हमारा अगला पार्ट ज़रूर देखें। हमारे इस छोटे से चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब।